थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किस तरह से आप पैसिव लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली बोलें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से बेसिकली समझ लें। उसके बाद स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप उस स्ट्रक्चर के एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को बिल्कुल अलग अलग करना और अलग अलग तरीके से प्रयोग करना सीख लें, तभी आप बोल सकते हैं। वरना अगर आपने पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में बोल दिया तो सुनने वाला इमीडिएटली समझ जाएगा कि आपके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर नहीं हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि कार साफ कर रही है। अगर आप इसे हिंदी में भी बोलेंगे तो ये गलत होगा। आप हमेशा यही कह सकते हैं कि कार की सफाई हो रही है। अगर यही गलती आप इंग्लिश में करेंगे तो इमीडिएटली सुनने वाला समझ जाएगा कि आपको क्लियर नहीं है। आपने अगर गलत बोल दिया कि कार इज़ क्लीनिंग, तो ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर कार ये काम कर ही नहीं सकती। इज़ दैट राइट? कार की तो सफाई हो रही है, इसलिए आपको एक्टिव और पैसिव समझना ज़रूरी है। कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि जब हमारा सब्जेक्ट जिसका काम होता है कि वो क्रिया को कंट्रोल करे, वो अपनी क्रिया को गाइड या कंट्रोल नहीं करता, बल्कि क्रिया यानी कि वर्ब उसके ऊपर काम करती है, तो वो पैसिव यानी कि इनएक्टिव यानी कि डोरमेंट सब्जेक्ट हो जाता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो काम नहीं करने लायक बच रहा है बल्कि काम उसके ऊपर हो रहा है, तो उसे हम पैसिव या इनएक्टिव या डोरमेंट सेंटेंस कहते हैं, निष्क्रिय। इज दैट राइट? आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट को आप बोलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास स्ट्रक्चर है जिसमें आप उस काम को या उस काम के बारे में बताते हैं जो पूरा हो चुका है और उसका इम्पैक्ट अभी भी है। अगर मैं एक्टिव सेंटेंस की बात करूं तो एक्टिव ये होगा कि भाई मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है मुझे अभी भूख नहीं है। यही सेंटेंस मैंने खाना खा लिया था भी हो जाएगा। जब मैं इसको डिस्कस करूंगा इन दोनों के डिफरेंस को एक अलग वीडियो में, मैं समझाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में आखिर फ़र्क क्या है। लोग कई बार इस फ़र्क को नहीं जानते और वो अपने मीनिंग को स्पेशली मेल राइटिंग में ख़राब कर देते हैं। स्पोकन में चल जाता है, लेकिन जब आप मेल राइटिंग करेंगे तो उसमें टाइमिंग का यानी कि आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर करना बेहद ज़रूरी है या क्लियर होना ज़रूरी है। मैंने खाना खा लिया है का मतलब है कि अब मुझे भूख नहीं है। मैंने कमरा साफ़ कर दिया है तो यहाँ मैं करने वाला हूँ और काम सफाई का हो गया, तो ये पूरी तरह से एक्टिव माना जाएगा। मैंने खाना बना लिया, मैंने पौधों को पानी दे लिया, मैंने कई एक आर्टिकल पढ़ लिया, मैंने तुम्हें मेल कर दी है, यानी कि ये सारे वो काम है जिसमें एक्शन तो पूरा हो गया है प्रेजेंट से पहले, यानी कि टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले काम पूरा हो गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है। अगर मैं कहूँ मोहन आ गया है तो मोहन इसका मतलब यही है, इसीलिए उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव तो आपने सीख लिए है मेरी पुरानी वीडियोज़ में। अगर नहीं अभी आपने देखी तो आप देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से मैंने NLP के कॉन्सेप्ट लगाकर लोगों को किस तरह से उनके माइंड में इंग्लिश को बैठाया जाए, ये बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं जिनको आप एक एक करके देख सकते हैं। जब हम पैसिव की बात करते हैं तो अगर मैं कहूँ मैंने कमरा साफ़ कर दिया है और ये यहाँ मैंने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कई बार हमें पता नहीं होता किसने किया तो हम कमरे की बात कर देते हैं, तो सेंटेंस होगा कि कमरा साफ़ हो गया है या कमरा साफ़ कर दिया गया। ये दोनों एक ही वर्ड है, राइट? तो या दोनों एक ही सेंटेंस है। कमरा साफ़ कर दिया गया है, उसे बुला लिया गया है, उसे दिल्ली भेज दिया गया है, मरीज को दवाई दे दी गई है, मैच खेल लिया गया है, मैच को देख लिया गया है, न्यूज़ दे दी गई है। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस लिखिए दे लीजिए जिसमें आप पाएंगे कि काम पूरा हो गया है, लेकिन काम को पूरा करने वाला वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। काम किसके ऊपर हुआ है ये ज़रूर दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कमरा साफ़ कर दिया गया है, तो यहाँ पर हम पैसिव सेंटेंस लगाएंगे, पैसिव रूल लगाएंगे। और पैसिव रूल है कि सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को लगाएंगे जो बेसिकली सब्जेक्ट नहीं है, पर यहाँ लिखना पड़ता है। वो सब्जेक्ट है ही नहीं, वो तो एक पैसिव एंटिटी है। और उसके ऊपर जो काम हुआ है, ये तो मैंने आपको बताया था कि हर पैसिव में सिर्फ एक ही फॉर्म लगेगी, वो थर्ड फॉर्म है। और हर स्ट्रक्चर को बताने के लिए ये जो बीच की वर्ब्स होती हैं, जिनको आप छोटी वर्ब कहते हैं, कई बार हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सिर्फ ये अपना रूप बदलते हैं। इन्हीं रूप से हम जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। बाकी वर्ब तो हर जगह थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव में। तो अगर मैं कहूँ कि कमरा साफ कर दिया गया है,
तो यहां पर आ जाएगा द रूम हैज बीन क्लीन्ड, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। उसे दिल्ली भेज दिया गया, मोहन को दिल्ली भेज दिया गया, मोहन ने नहीं भेजा दिल्ली। तो आप कभी ये नहीं कहेंगे मोहन हैज सेंट दिल्ली ना, तो यहां पर बोला जाएगा मोहन हैज बीन सेंट टू दिल्ली, उसे इनवाइट कर लिया गया है। ही हैज बीन इनवाइटेड, मैं एक लिख देता हूं, ही हैज बीन इनवाइटेड। सो उसे इनवाइट कर दिया गया है, लिखा है ही हैज बीन इनवाइटेड, यानी ये उसने नहीं किसी को किया, उसे किया गया, राइट। अगर मैं इसका नेगेटिव भी लूं तो मैं नेगेटिव की प्रैक्टिस कराता हूं। उसे इनवाइट नहीं किया गया, ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड, और हैज नॉट को कई बार आप हैजंट भी कह सकते हैं, राइट। सो ही हैजंट बीन इनवाइटेड, कितना खूबसूरत लगेगा। अब हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। क्या उसे इनवाइट किया गया है, तो हैज को पहले लगा देंगे। हैज ही बीन इनवाइटेड, उसे कब इनवाइट किया गया है, तो व्हेन लगाएंगे। व्हेन हैज ही बीन इनवाइटेड, उसे क्यों इनवाइट किया गया है। व्हाई हैज ही बीन इनवाइटेड, उसे कितनी बार, जी हां, उसे कितनी बार इनवाइट किया गया है। हाउ मैनी टाइम्स या हाउ ऑफन हैज ही बीन इनवाइटेड, कितनी बार, हाउ ऑफन बोला करें तो ये और अच्छा लगेगा। क्लियर है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस की एक प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। आप 3 या 4 वर्ब ले लें। अखबार पढ़ा जा चुका है, अखबार डिलीवर कर दिया गया है, कार की मरम्मत हो चुकी है, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड। अब आप अपने आप भी हिंदी बोलिए डिफरेंट सिचुएशंस में, कभी नेगेटिव कभी इंटेरोगेटिव, और आप उसको अपने साथ रिपीट करिए। फॉर एग्जाम्पल, कार की मरम्मत हो गई है, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड, कार की सर्विस हो गई है, द कार हैज़ बीन सर्विस्ड। नहीं हुई है कार की सर्विस, द कार हैज़ नॉट बीन सर्विस्ड। कहाँ हुई है कार की सर्विस, वेयर हैज़ कार बीन सर्विस्ड, कब हुई है कार की सर्विस, व्हेन हैज़ कार बीन सर्विस्ड। कहने का अर्थ है इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करिए। तो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आप हिंदी के सेंटेंस अपने साथ बोलिए, अपने आप बोलिए, और उनको इंटरप्रेट करिए इस टेंस में, और आप पाएंगे कि ये पूरी तरह से अब आपकी जुबान पर आ चुका है। एक बात और, जैसे ही आप किसी भी काम को पूरा करते हैं, आप इमीडिएटली इस टेंस का प्रयोग करते हुए एक्टिव में या पैसिव में जरूर बोलिए। मान लेते हैं आप खाना खाकर अपनी प्लेट सरका रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन माई फूड, और द फूड हैज़ बिन टेकन। मान लेते हैं आप अखबार पढ़ रहे थे और आपने पूरा कर दिया, अखबार एक तरफ रख दिया, तो क्या बोलेंगे, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, और पैसिव क्या होगा, द न्यूज़पेपर हैज़ बीन रेड। क्लियर। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को डिफरेंट स्ट्रक्चर में प्रयोग करें, कभी पॉजिटिव में, कभी नेगेटिव में, और कभी इंटेरोगेटिव में। थैंक यू वेरी मच।